जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा, तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। मानसिकता थू है ऐसी मानसिकता पर और थू है ऐसे लोगों पर जो बगैर मतलब का बखेड़ा करके इस भारत देश की एकता को, अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं और देश में सांप्रदायिकता के नाम पर दंगा फैलाना चाहते हैं। थू है ऐसे लोगों की सोच पर। आपने देखा कि किस तरह से ये सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से बकवासबाजी करके बाबा साहब को अपमानित कर रहा है और दलित लोगों को गालियां दे रहा है। अब आपको बता दें कि इनकी इसी बकवासबाजी पर संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज होते ही कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इसके तमाम सोशल नेटवर्क जो हैं उन पर रोक लगा दी गई और इसे बकवासबाजी करने से रोका गया और यह भी हिदायत दी गई कि अगर सोशल मीडिया पर इसे किसी तरह की जानकारी भी अगर देनी होगी तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और आगे से इसको हिदायत दी गई है कि जो ये सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जो बकवासबाजी ये कर रहा है इसे तुरंत प्रभाव से बंद करें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति और योग्य व्यक्ति किसी अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति की बातों पर चुप्पी साध लेता है और उसकी बातों को अनदेखा कर देता है तो ऐसे लोगों को ताकत मिलती है और अपनी झूठी बकवासबाजी करने का मौका मिलता है और ये समझते हैं कि लोग इनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। जो शिक्षित होते हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। कई लोगों की चुप्पी साधने का कारण राजनीतिक होता है तो कई किसी का धार्मिक या सामाजिक, क्योंकि कई लोग जातिवाद के कारण चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये लोग हमारे समाज से है, हमारी जाति से है और वो अपनी जाति या अपने समाज के खिलाफ नहीं बोलते और उनका विरोध नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों की वजह से भी इन लोगों को ताकत मिल जाती है। कई बार राजनीतिक दल और सामाजिक या धार्मिक संगठन से जुड़े होने की वजह से भी वो लोग अपने संगठन से जुड़े लोगों का विरोध नहीं करना चाहते और इनकी बातों पे चुप्पी साध लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को बकवासबाजी करने का मौका मिलता है, ताकत मिलती है। लेकिन कहते हैं कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते और कभी ना कभी झूठ का खुलासा होकर ही रहता है और इस व्यक्ति की झूठ का खुलासा भी हो चुका है और कोर्ट ने इसके खिलाफ जो मामला था वो दर्ज करते हुए और तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए इसे हिदायत दी है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक और झूठी बातें जो है वो फैलाना बंद करें और आगे से जो है इसके तमाम जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। अगर ये सोशल मीडिया पर किसी तरह की जानकारी देना चाहता है तो इसे कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ये जो बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने चला था तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो चुकी है और इस मूर्ख व्यक्ति को ये कहने को अपने आप को एडवोकेट कहता है, लेकिन अगर ये पढ़ा लिखा होता, अगर इसने भारत का संविधान पढ़ा होता तो ये बेतुकी बातें नहीं करता। इसे पता होना चाहिए कि बातों से किसी को संविधान निर्माता नहीं बनाया जा सकता। संविधान निर्माता कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है कि जिसको मर्जी है उसको हाथ में थमा दिया जाए और बातों से जो है हर किसी शख्स को संविधान निर्माता बना दिया जाए। जो इनके ये कारनामे हैं इनकी मूर्खता को दर्शाते हैं और ये साबित करते हैं कि इन्हें किसी तरह का ज्ञान नहीं है, ये मूर्ख हैं और इस तरह की भ्रामक बातें जो करते हैं वो इस तरह के मूर्ख और चवन्नी छाप ही करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति इस तरह की बेतुकी बात कभी नहीं करता। तो इनकी बातों से ये साबित हो चुका है और ऐसे मूर्ख व्यक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध होना चाहिए और इनके खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए ताकि इस तरह की गंदी मानसिकता वाले लोगों के विचारों पर रोक लगाई जा सके और आपसी जो भाईचारा है उसे बचाया जा सके। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।